जित जित मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज की कहानी। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं निखरता हूं। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी, उनकी कला की यात्रा और उनके वजूद का सार है। तो चलिए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज, ये नाम सुनते ही सिर्फ एक डांसर की तस्वीर जहन में नहीं आती। वो तो खुद एक जीती जागती कहानी थे। सोचिए, एक ऐसा कहानीकार जिसका स्टेज पूरी दुनिया थी और जिसकी जुबान थी डांस। उनका हर एक इशारा, हर एक एक्सप्रेशन मानो एक पूरी दास्तां कह रहा हो। उनके डांस की आत्मा को समझने के लिए हमें पहले कथक को समझना होगा। देखिए, कथक शब्द ही कथा से बना है, मतलब कहानी। ये सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, ये तो कहानी कहने की, स्टोरी टेलिंग की एक कला है। और बिरजू महाराज, वो इस कला के सबसे बड़े कहानीकारों में से एक थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। नृत्य के शहंशाह। उनकी शुरुआत ही किसी राजघराने जैसी थी, पर यह दौलत का नहीं, कला का राजघराना था। एक ऐसा परिवार जो कथक के महारथियों से भरा था। 4 फरवरी 1938, लखनऊ का वो मशहूर कथक घराना। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहली सांस ही घुंघरुओं की झनकार और तबले की थाप के बीच ली होगी। वो सिर्फ एक परिवार में नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक जीती जागती विरासत में पैदा हुए थे। और ये कोई आम परिवार नहीं था, ये तो कथक की एक पूरी डायनेस्टी थी। उनके पिता अच्छन महाराज, वो उनके पहले और सबसे बड़े गुरु थे। और फिर उनके चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज, ये सब अपने आप में इस कला के पिलर्स थे। सोचकर देखिए, एक ऐसा माहौल जहां हर कोई एक लेजेंड हो, जहां हवा में भी कला घुली हो। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक विरासत और एक बहुत बड़ी क्षति। देखिए, हर हीरो की कहानी में एक मुश्किल दौर आता है, एक इम्तिहान, और बिरजू महाराज के लिए ये इम्तिहान बहुत बहुत जल्दी आ गया। एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी दुनिया ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक 9 साल का बच्चा जो नवाबों के दरबार में अपनी कला का जादू बिखेर रहा है, और फिर अचानक उसके सिर से पिता का साया उठ जाता है। और वो सिर्फ पिता नहीं थे, वो उनके गुरु भी थे। ये सिर्फ एक इमोशनल झटका नहीं था, ये तो उनकी पूरी दुनिया का बिखर जाना था। पिता के जाने का मतलब था घर की आमदनी का रुक जाना। वो घुंघरुओं की आवाज, वो संगीत, सब अचानक खामोशी और गरीबी में बदल गया। वो खुद कहते थे, संगीत रुक गया, घर में सन्नाटा छा गया, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण थी, एक मां का अटूट विश्वास। इस सबसे मुश्किल वक्त में जो उनकी ताकत बनकर खड़ी रही, वो थी उनकी मां। घर में भले ही गरीबी थी, लेकिन उनकी मां ने पक्का किया कि इसका असर उनकी कला पर ना पड़े। वो जानती थीं कि उनके बेटे के अंदर एक जीनियस छिपा है, और उन्होंने उस कला की आग को, उस चिंगारी को कभी बुझने नहीं दिया। और मां का यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बना। उनकी मां ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो सिर्फ एक लड़के नहीं हैं, वो एक विरासत हैं। और अब उनका डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, वो अपने पिता की कला को जिंदा रखने का एक मिशन बन गया था। तो अब शुरू होता है तीसरा चैप्टर, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर, संघर्ष से स्टारडम तक का। एक छोटे से लड़के के दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में से एक बनने का सफर। कोई अंदाजा लगा सकता है कि उनकी पहली सैलरी कितनी होगी? सिर्फ 50 रुपए। दिल्ली में 2 बच्चों को डांस सिखाने के महीने के 50 रुपए। सोचिए कितनी मामूली शुरुआत थी। 50 रुपए से शुरू हुआ वो सफर उन्हें संगीत भारती तक ले गया, और फिर पूरी दुनिया ने उन्हें एक महान गुरु के तौर पर जाना। ये सब उनकी मेहनत, उनकी लगन और कला के लिए उनके अटूट विश्वास का ही तो नतीजा था। और फिर पूरी दुनिया ही उनका स्टेज बन गई। चाहे रूस हो, जापान हो, अमेरिका, लंदन, हर जगह उनके घुंघरुओं की आवाज ने लोगों को दीवाना बना दिया। उनकी कला ने भाषा और सरहदों की सारी दीवारें तोड़ दी थीं। वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं रह गए थे, वो तो इंडियन कल्चर के एक एम्बेसडर बन गए थे। हर परफॉर्मेंस के साथ वो दुनिया को भारत की कला की खूबसूरती दिखा रहे थे। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, कथक की आत्मा। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक गुरु बन चुके थे, एक फिलॉसफर। कह सकते हैं कि वो खुद कथक का फिलॉसफी बन गए थे। उनकी पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में समझी जा सकती है,
वो कहते थे, अगर स्टेज पर तुम अपने घर या अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहे हो तो तुम कला से चोरी कर रहे हो। मतलब कला पूरा का पूरा डेडिकेशन मांगती है। जब आप स्टेज पर हों तो सिर्फ कला होनी चाहिए और कुछ नहीं। एक तरफ एक युवा कलाकार की तस्वीर है और दूसरी तरफ एक महान गुरु की। उनकी पूरी जिंदगी आर्ट के लिए इस अटूट डेडिकेशन का सबूत है। ये सफर दिखाता है कि कैसे उनकी जिंदगी और उनका डांस एक दूसरे से अलग थे ही नहीं। वो गुरु शिष्य परंपरा पर बहुत यकीन करते थे, जो उन्हें अपने पिता से मिली थी। उनके लिए परफॉर्म करने जितना ही जरूरी था अपनी कला को आगे बढ़ाना, और उन्होंने अनगिनत शिष्य तैयार करके इस परंपरा को जिंदा रखा। और कला से उनका रिश्ता कितना गहरा था, ये उनके ही शब्दों में सुनिए। भगवान ने मुझे धरती पर डांस के लिए भेजा है। जिस दिन मेरा डांस खत्म होगा, मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि डांस उनके लिए सिर्फ एक आर्ट नहीं थी, वो उनके जीने की वजह थी, उनके होने का मतलब था। तो पंडित बिरजू महाराज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पैशन, डेडिकेशन और लेगेसी का असली मतलब क्या है। और सवाल यही है कि किसी कला के साथ एक हो जाने के लिए आखिर क्या लगता है।